लोग 1% बेटर सुधार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद यह 1% सुधार सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दे सकता है। हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके या फिर गुड हैबिट्स को अपनाकर एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 40% तक आगे निकल सकते हैं। साकामोरा एक आलसी व्यक्ति था। जब उसे यह बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका पेट अब बाहर आकर अपना परफॉर्मेंस देने लगा था। अब उसे कुछ बदलने की जरूरत थी। उसके माइंड में क्लियर था कि वह एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाएगा और डेली 5 पुशअप्स करेगा। यही लॉ नंबर 1 है, किसी भी आदत को क्लियर बनाए। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। हम इसके लिए एक स्कोर बोर्ड बना सकते हैं। यह हैबिट्स की लिस्ट है। अपने डेली रूटीन को याद करें और वो सारी हैबिट्स की लिस्ट बना लें जो आप करते हैं, और उन हैबिट्स को भी लिखें जो आप करना चाहते हैं। Because if your habit survives, then you can expand it later. And in our writing example, for example, 50, 500, and 1500 can be good choices for the easy, medium, and hard versions. हमारे पास एक और तरीका है, बहुत आसान है। इसमें हमें टू डू लिस्ट बनानी है। हमारी जो भी हैबिट्स होगी उसे टाइम के साथ लिंक कर देना है। इसके बाद अपने एक वक्त को दूसरे वक्त से जोड़ देना है। जैसे मैं सुबह उठने के बाद 6:40 पर एक्सरसाइज करूंगा। आप किसी भी हैबिट्स के साथ ऐसा करके उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे जब मैं कप में चाय या कॉफी डाल लूंगा तो 20 सेकंड तक मेडिटेशन करूंगा। आप अपने टू डू लिस्ट में उस टाइम को प्रेफर करो जिस टाइम में आप खेलने में बर्बाद करते हो, जिस टाइम को आप मोबाइल में कंज्यूम करते हो, उस टाइम को आप टू डू लिस्ट में कंज्यूम करो कि इस टाइम में मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ और इसमें ही इस चीज़ को रखने वाला हूँ। सो ये चीज़ आपके लिए बेटर फील हो सकती है। अब वो आपके लिए कोई सा भी टाइम हो सकता है, इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकती है, मॉर्निंग हो सकता है, नून हो सकता है। वो आपके लिए टाइम आपके अकॉर्डिंग डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करने वाले हो। जो दिखता है वही बिकता है। आपने कई बार यह सुना होगा, यह बिजनेस एड का एक हिस्सा है। एक ही प्रोडक्ट को कई बार दिखाना, जिससे उसकी पिक्चर दिमाग में रह जाती है और वह एड हमें याद हो जाता है। यह इस बात को साबित करता है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट हम हमारे आसपास बना लेते हैं, वैसा ही बिहेवियर हम करने लगते हैं, क्योंकि यह हमारी थिंकिंग एंड एक्शंस को अफेक्ट करता है। फिर से हम बिजनेस सेल्स के एग्जांपल पर आते हैं। आंखों से ठीक सामने रखी चीज जब ग्राहक बार बार देखता है तो उसके मन में इसकी क्लियर इमेज बन जाती है। इसलिए बड़े बड़े मॉल्स में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा सामने और स्पेशल प्लेस पर रखा जाता है, जिससे वह पहली नजर में कस्टमर का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। यह स्ट्रेटजी हमारी लाइफ में भी ठीक इसी तरह साइकोलॉजी के साथ वर्क करती है और वेरी यूजफुल है। अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाए या ऐसा बना दिया जाए जो हमारी सक्सेस को अट्रैक्ट करे। नीदरलैंड में एनर्जी प्रॉब्लम्स थी। वहाँ के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की। उन्होंने 2 मकान देखे और पाया कि पहले मकान के लोग जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में उनके पड़ोसी के लोग उनसे 30% कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे थे। यह बात रिसर्चर्स को जमी नहीं, क्योंकि दोनों मकान एक जैसे थे। रिसर्च में उन्होंने पाया कि पहले मकान में इलेक्ट्रिसिटी मीटर घर के स्टोर रूम में था और दूसरे मकान में इलेक्ट्रिसिटी मीटर घर के हॉल में लगा था, जिसे लोग इजीली देखकर यह याद रख पाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करके एनर्जी को बचाना है। यही कारण था 30% कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आने का। हम देख सकते हैं कि सिर्फ मीटर की पोजीशन चेंज करने से कितना बिग चेंज आ सकता है। अगर हम हमारा एनवायरनमेंट चेंज कर लें तो यह एक अच्छा संकेत है। इजीली हम हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करके हैबिट्स बना सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, पर धीरे 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 जैसे ही आप ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे चाहो ना चाहो आप भी वैसे नहीं बनते चले जाओगे। धीरे धीरे आप भी ऐसे ही सोचने लग जाओगे। कोई बंदा है उसके दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, उसके साथ रहोगे तो क्या होगा, सब कुछ मुश्किल लगने लग जाएगा। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो अपने गिटार को उस रूम में रख दें जहां आप बार बार जाते हैं। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो कुछ बोतल भरकर रख लें और उस प्लेस पर रख दें जहां सबसे ज्यादा आप काम करते हैं। देखा कितना आसान है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। डिजाइन योर लाइफ विथ योर ओन स्टाइल। इस तरह से एनवायरनमेंट फिक्स्ड करने से जब भी आप उस डिफाइंड प्लेस पर जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस वर्क को करने के लिए मोटिवेट होने लगेगा जो उस प्लेस के लिए डिसाइड किया गया है। बस अब सोचो मत यार, इस वीडियो में बताए गए तरीकों को आजमा कर देखो।